अधिक पापाचरण हो जाता है तो शरीर नष्ट करने के लिए स्वयं ही प्रेरित कर देता है मन। ये जो आत्महत्या है ये अधिक पाप का कारण है। अधिक चिंता, अधिक शोक, ये सब पाप के लक्षण है। अधिक चिंता, अधिक शोक हुआ और नकारात्मक भाव बढ़ गए तो उसको लगता है कि शरीर शांत कर दें तो हम शांति को प्राप्त, लेकिन ऐसा नहीं है। जी, दूसरों को तो बचा देती हूँ बट इतना खुद निराश हो जाती हूँ कि ऐसी लगता है कि इतना मदद करने पे भी फिर लगता है कि इसको छोड़ दूं क्या पेशे को। नहीं, पेशा न छोड़िए, अब भगवान का नाम जप कीजिए। नाम जप से आपके हृदय में इतनी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप दूसरों को सुख देने वाली बातें करते हुए दूसरों के दुख से आप लिप्त नहीं होंगे। जैसे डूबने वाले को बचाना है तो हमें वस्त्र आदि का, अगर हम स्वयं अच्छे तैराक नहीं और गए तो डूबने वाला पहले हमको डुबोएगा, क्योंकि वो सांस लेना। चतुर यही है कि उसे कोई डंडा, कोई वस्त्र पकड़ा दे और फिर उसके सहारे उसको खींच ले। तो ऐसे ही जो शोक में डूब रहे हैं, जो डिप्रेशन में डूब रहे हैं, जो नकारात्मक भाव में डूब रहे हैं, हमें चाहिए हम बात पकड़ा दें उनको, हम उनके दुख में लिप्त ना हो, निरपेक्ष होकर। नहीं, वो उनकी बातें सुन सुनकर आप डिप्रेशन में पहुंच जाएंगे। अगर आप समर्थ नहीं है तो 10 से 50 लोग आप रोज मिल रहे तो सुन सुन करके दिमाग, क्योंकि वो सब सांसारिक बातें हैं, वो आपके दिमाग को कमजोर कर देंगे। यदि आप नाम जप कीजिए तो नाम जप में एक अपूर्व आनंद होता है हृदय में और उससे एक सामर्थ्य मिलती है। आप अपना व्यवहार बहुत अच्छा कीजिए, अपनी मृदु बातों के द्वारा, उत्तम बातों के द्वारा प्रवीणता पूर्वक दूसरों के मनोबल को पुष्ट कीजिए। कुछ औषधियां भी दीजिए और कुछ वाणी के द्वारा भी उनको परिपक्व कीजिए और आप नाम जप के द्वारा पुष्ट होइएगा, लिप्त नहीं होइएगा। अगर लिप्त होंगे तो फिर आप, जैसे अभी आप कहें तो आप लिप्त हो जाते हैं। लिप्त मत होइएगा, तटस्थ रहिएगा। वो उसके कर्म हैं बिगड़े हुए, आज हमारे पास आया है, हम सुधारने की चेष्टा करते हैं। वो प्रयास करे और भगवान कृपा करें तो ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक होता तो भोगे अपने कर्मों का फल है। आप तटस्थ रहिएगा और नाम जप कीजिएगा। और ये बंद तो कीजिएगा नहीं, क्योंकि भगवान ने अगर ये प्रवीणता दी है कि अपनी वाणी के द्वारा हम दूसरे के दुख का निवारण कर सके तो जरूर करना चाहिए। ये परोपकार की भावना से भी होता है, अर्थ ही सब कुछ थोड़ी होता है। हाँ, दूसरा थोड़ी तुम्हारी बातें सुनकर साहस किया, जीने का साहस किया तो बहुत उत्तम बात है। वो जहाँ निगेटिव में जा रहा था उसे पॉजिटिव में लाइए तो बहुत उत्तम बात है। इसे छोड़ने की तो बात कीजिएगा मत, इसे और बढ़ाइएगा और आप बलवान बनिएगा। सत्संग सुनिए, नाम जप कीजिए तो आप आत्म बलवान हो जाएंगे। अध्यात्म बल से बलवान व्यक्ति सबके दुख को दूर करके स्वयं सुखी हो सकता है। और जी, इनका एक शंका और थी कि नई नई शादी हुई है तो कह रहे थे कि बच्चे पे इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा जो वार्तालाप हो रही है, कुछ समय के लिए छोड़ दूं ऐसा? नहीं नहीं, परोपकार की भावना है ना, तो हम कह रहे हैं बच्चा भी इन्हीं के अगर मार्ग का अनुसरण करने वाला हो और परोपकारी हो तो वो कितने सैकड़ों हजारों लोगों के दुख को दूर करने वाला होगा। इससे नहीं, आप जो नाम जप करेंगे, आप जो आहार करेंगे, आप जो चिंतन करेंगे एकांत में, वो गर्भ पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे बाहरी व्यवहार पर, नौकरी पेशा का गर्भ पर थोड़ी प्रभाव पड़ता है। गर्भ का स्वयं का जो गहरा चिंतन है वो प्रभाव डालता है। माता के उदर में जो बालक होता है, माता का जो गहरा चिंतन होता है उसका प्रभाव, उससे संस्कार बनते हैं। तो इसलिए आप नाम जप कीजिए, भगवत कथा सुनिए, सत्संग सुनिए और स्वयं भगवत परायण रहिए, तो फिर दूसरों के